हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आप सबके प्यारे चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है आप वीडियो के थंबनेल में देख कर ही आए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बस आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल में उसने बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक है। कैसा है? घनाकार। अब आप जानते हो घन क्या होता है। घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, तो मान लिया कि मैंने एक घन है जिसकी लंबाई एल मीटर है। कितनी है? घन की लंबाई किसकी? घन की लंबाई हमने मान लिया एल है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है घनाकार की, एक घनाकार है, ब्लॉक है। घनाकार एक ब्लॉक है यानी एक ठोस है घनाकार के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर। घनाकार में कितने फलक होते हैं टोटल? हम सब जानते हैं 6 फलक होते हैं। कौन कौन? जैसे देखिए, सपोज करिए एक फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, तीसरा इसके सामने वाला हो गया, चौथा इस एक के अपोजिट वाला नीचे वाला, यानी कौन सा हो गया? चौथा हो गया। अब आपके सामने मेरे यानी मेरे सामने ये जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है ये कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड में कौन सा फलक हो जाएगा? छठा हो जाएगा। तो 6 फलक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसके एक फलक में क्या किया गया है? एक फलक में अंदर की ओर क्या किया गया है? गड्ढा किया गया है। तो हमने एक फलक नीचे वाला इसका फलक ले लिया है, इस घन का नीचे वाला फलक ले लिया, उसमें हमने एक अर्ध गोलाकार क्या कर दिया है? गड्ढा कर दिया है। क्वेश्चन बोला है कि उसमें एक अर्ध गोलाकार गड्ढा किया गया है। उस अर्ध गोलाकार गड्ढे की जो त्रिज्या है, अर्थात जो व्यास है, त्रिज्या नहीं व्यास जो है, वो बोला है जो व्यास है वो इस घन की एक भुजा के बराबर है। अर्थात ये जो गोला बना हुआ अर्धगोला, इसका जो व्यास है ये लेकर के यहाँ से यहाँ तक, उसका जो व्यास है उस घन की एक भुजा के बराबर है। तो हमको और क्या दिया है? अर्धगोला, अर्धगोला की या फिर का व्यास कितना है? एल है। ठीक, और भुजा किसकी बराबर है? ये घन की भुजा के बराबर है। इतनी चीज़ें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, और आपसे पूछा क्या है कि जब हमने इस घनाकार ब्लॉक में एक सरफेस में अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया है तो बचे हुए ब्लॉक का आपसे सरफेस एरिया पूछा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो इसमें कितना एरिया बचेगा? हम सब जानते हैं घन का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 6a² होता है, जहाँ पे ए क्या है? घन की भुजा मानते हैं। ठीक, बट इसमें एक एरिया तो आपका ये खाली हो गया क्योंकि इसमें गड्ढा कर दिया गया है। ठीक, जब हमने गड्ढा कर दिया है तो इतना तो काट के हम निकाल लिए हैं। कितना? ये वाला पार्ट इतना, और इसके अंदर वाला पार्ट निकाल लिया। तो बचा कितना एरिया? ये ऊपर वाला एरिया बचा, तीसरा एरिया बचा, दूसरा एरिया बचा, और पांचवा यानी सामने वाला इस घन के। जैसे सपोज करिए 3D में आपको समझाना चाहें, यही आपका एक घन है। क्या है? एक घन है। ये फलक पहला हो गया। ठीक, एक फलक इसके इधर वाला हो गया। चलिए इसमें नंबरिंग करता है। एक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा फलक ये हो जाएगा। ठीक, पांचवा मैं इसको मान लेता हूँ, छठा किसको मान लूँ? इसको। तो टोटल देखो 6 फलक हुए ना, हमने गलत नंबरिंग नहीं किया है, आप मिला लीजिएगा। ठीक, ये तीसरा फलक था। अब हमने क्या किया है? कौन से फलक में? कौन से फलक में? चौथे वाले फलक में हमने इसके नीचे वाला, चौथा वाला फलक कहाँ है? यही है ना, यानी इसमें हमने एक गड्ढा किया। कैसे किया है? एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया हुआ है, ए यूं ऐसे अंदर की तरफ। तो जब हमने अंदर की तरफ गड्ढा कर दिया बच्चों, तो इतना क्षेत्रफल तो गायब हो गया। कितना क्षेत्रफल? इतना क्षेत्रफल हमारा गायब हो गया। तो बचा कितना? ये इतना तो बच रहा है, इतना बच रहा है ना। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम इस वाले क्षेत्रफल में से अगर इस पाई² क्षेत्रफल को घटा दें, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, तो ये जो बच रहा है क्षेत्रफल ये हमको मिल जाएगा आजू वाला। ठीक, जैसे अगर हम आपको समझाएं कि कितना एक फलक था ना, पृष्ठ का ये घन का एक फलक मान लेता हूँ। अब इस घन के एक फलक में हमने क्या किया? अर्धगोलाकार का गड्ढा किया हुआ है, तो यही अर्धगोलाकार गड्ढा हो गया। इतना निकाल देंगे तो इतना क्षेत्रफल बचेगा ना। इसको कैसे निकालेंगे? इतने वाले क्षेत्रफल को। इतने वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस पूरे क्षेत्रफल में से, एक फलक वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये बचा हुआ क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा, ये बचा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस क्षेत्रफल को तो निकाल ही सकते हैं, इस क्षेत्रफल को निकाल ही सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, और इसको भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने ऐसे हुए? 5 हुए।
यानी तो जो जब हमने गड्ढा कर दिया तो गड्ढा करने के बाद जो ब्लॉक बना उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5L²। 5L² क्यों किया हमने, क्योंकि 5 फलक हैं तो 5 फलक और एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है L गुणे L, अर्थात भुजा गुणे भुजा, तो L गुणे L कर दिया। और ऐसे 5 फलक थे इसीलिए हमने 5 का गुणा कर दिया। और दूसरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक इस नीचे वाले क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाए हुए हैं तो नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L² माइनस कितना करेंगे, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, इस अर्धगोले की वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी L/2 ना, L/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पाई करेंगे, πr² होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, तो इतना घटा दिए पहले फलक में से। अच्छा अब आप सोचेंगे यहीं पे आंसर आ जाएगा, नहीं अभी और है। जब आपने गड्ढा किया हुआ है तो गड्ढे में से इतना पार्ट तो निकला हुआ अंदर से, गड्ढे में से इतना भी तो निकला हुआ है, कितना निकला है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ठोस निकाला गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr² होता है। कितना होता है 2πr² होता है। पूरे वृत्त का होता है 4πr², अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। अब देखो r का मान कहाँ से लिखोगे, r का मान तो दिया नहीं, r बराबर क्या हो जाएगा, इस व्यास का आधा है तो इसका त्रिज्या होगा, तो r का मान आप यहाँ रखिएगा। चलिए बराबर करता हूँ मैं पहले, 5L² प्लस L² माइनस इसको करेंगे तो L²/4 इंटू पाई हो जाएगा। यहाँ प्लस किया गया है कितना 2π, r का मान कितना है L²/4 है, ठीक ना, इतना कर लिए। अच्छा अब ये और ये मिलके कितना हो जाएगा 6L²। यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, L²/4 आप कॉमन ले सकते हैं, L²/4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना π+2π बचा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6L² माइनस L²/4, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कितना 3π। अच्छा अब देखिए और कुछ कटेगा, काट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6L² माइनस L²/200 नहीं कटेगा नहीं, ठीक, यहाँ 3 का आप गुणा कर लीजिए 3π/4 कर लीजिए, ठीक। अब इसमें से आप अगर कॉमन ले लीजिए तो कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो इसे भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आपका माना जाएगा, क्योंकि इतना तो यल का मान दिया है, तो जब यल का मान दिया होता तभी हम फर्दर सॉल्व करते आगे, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप छोड़ देंगे तो आपको आंसर मान लिया जाएगा, ठीक ना। बहुत करेंगे आप L² को आप कॉमन ले लेंगे, L² को कॉमन ले लेंगे तो भी आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। सॉरी आज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस आएगा, हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, ठीक ना, आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस हमने कर लिया जैसे, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया ना कोष्टक में, तो यहाँ प्लस प्लस माइनस होना चाहिए था, तो -2 में से 1 पाई जाएगा तो यहाँ पे -2π हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2π हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे गाइस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ना होकर के सॉरी 3 ना होकर के 2π होगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यानी 6L² प्लस L² पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक ना। आप यहाँ सुधार कर लीजिएगा, हमसे थोड़ा देखने में मिस्टेक होगा, माइनस कॉमन नहीं लिए थे। चलिए एक बार आपको फिर से समराइज कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला क्या था कि एक आपका घन है, क्या है बच्चों, एक घन है, उस घन के एक फलक में एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा किया गया। क्या किया गया, अर्धवृत्ताकार गड्ढा किया गया। जब आप गड्ढा करेंगे तो कुछ ना कुछ मिट्टी निकालेंगे इसमें से, या लकड़ी होगा चाहे जिसका भी होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें से निकाल देंगे। तो कितना मटेरियल निकालेंगे, जितना मटेरियल निकालेंगे उतना अंदर यहाँ गड्ढा हो जाएगा। उस गड्ढे का भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना है यहाँ पे। तो इस अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² होता है। अच्छा इतना कर लिए। अच्छा अब जो बचा हुआ ब्लॉक होगा ये भी तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात इस घन में जब आपने इतना निकाल दिया तो ये वाला क्षेत्रफल बचा होगा और ये वाला क्षेत्रफल, बाकी तो इसके फलक वैसे ही तो वैसे पड़े हैं, यानी 5 फलक हमने ऐसे लिख लिया। 5 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5L² हो जाएगा। फिर एक फलक के क्षेत्रफल में से हमने यही इतना निकाल दिया, कितना, यही वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एक फलक में से L² में से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर बट इंटू पाई, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, इस घन की
भुजा के बराबर है, सॉरी इस वृत्त की जो व्यास है इस घन के भुजा के बराबर है, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा हमने कर दिया है। बाकी जो आगे है, इस जो आपने गड्ढा किया था वो कैसा था, अर्धवृत्ताकार था, तो उस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया है। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व किया तो यही आंसर आ गया। लास्ट में आप स्लिप छोड़ दीजिएगा, 6l² + l² × π/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करिएगा ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए।